हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। देखो देवी जी, बाबूजी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहती हो? सुनो मेरी बात। एक रंग लाज बचाई आपने, मानोगी अहसान। देवी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? क्या? फर्ज अदा क्या? हमने किया, इसमें क्या एहसान? लूटो मजा इस जब देखो देखो मेरे साथ, देखो हमारी तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। एक मैं गरीब घर का और तुम एक बड़े घर की, हमारा तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। देखो करण, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। देखो तुमने मेरी इज्जत बचाई है और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। यानी तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो? तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार करना चाहती हो? आई लव यू। क्या? आई लव यू। करण, क्या बात है? आज तो कितना सुहाना मौसम है। क्यों नहीं? और अब तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम
कहना क्या चाहते हो? देखो वैसे भगवान ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन तुम्हारा जो ये चेहरा है ना, भगवान ने वाकई में बहुत ही अच्छा बनाया है। क्या? मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाई। और कितना प्यारा क्या? ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हारी जो ओठ है ना, भगवान की सब बहुत अच्छी है। कितना प्यारा और सारे सिकवे गिले भुला माल पहुंच जाएगा। हाँ ड्राइवर को आने दो, पहुंचा दूंगा माल। प्रधान जी क्या है? ये कहाँ से बात चल रही है? वो बनास से फोन आ रहा है। वो किस लिए? वहाँ पार्टी क्या करती है, माल पहुंचा रहा है। वो ड्राइवर क्यों रहता है? ड्राइवर की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए एक हफ्ता हो गया छुट्टी मारे। आप मुझे बना जाना बहुत जरूरी है। तो प्रधान जी अब हम क्या करी, नहीं आ रहा? उसे बुलाओ साले। भोला, हे भोला। प्रधान जी राम राम। राम राम, क्या बात है भाई? प्रधान जी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए आपकी हवेली नहीं आ पाया। आप मुझे जाना बहुत जरूरी है। प्रधान जी मैं गाड़ी तो चला नहीं पाऊंगा, कहो तो अपने बेटे करण को भेज दूं, आपकी गाड़ी चलाएगा। गाड़ी चला लेता है? हाँ चला लेता है। लाइसेंस है? है। प्रदूषण है? है। प्रधान जी राम राम। राम राम, भेज दो जाके। शंकर जी प्रधान जी। जो बैग में सामान रखा है उसे लेके आओ। ठीक है, लेके आओ।
जाएगा सामान जो इस बैग में रखा हुआ है। सामान टूट जाए किसे पहले हम टूट जा पाए। मैं कहा देने का भर दे वतने तने हट डाल खटर खटर निरो हम सब लड़त है। इसमें अशुद्धात की मूर्ति है। अष्टधात की मूर्ति जो अगले वर्ष चोरी हुई थी रूपनगर गांव में मंदिर में। हाँ मैंने करवाया था। वाह अरे प्रधान जी तुमसे धन्य हो तुम। अरे बताओ भगवान का चुरा लाए मंदिर में से। अरे भगवान दिल में रहते हैं, मंदिर में क्या काम भगवान का। सही है भगवान बैठे तो बैग में बैठे मंदिर में का कटहर चालत है। वो जो ड्राइवर आएगा उस गाड़ी में रख देना ये बैग, बना पहुंच जाएगी मूर्तियां। बहुत अच्छी बात है। वाह वाह प्रधान जी, बहुत ही अच्छा शुभकार कर रहे हो। क्या बात है। गांव की मूर्तियां चोरी करवा के मंदिरों की और विदेशों में बेचना चाहते हो। यानी हमारी बात सुन रहे थे। जी हाँ। अगर हमारी बात सुन ही गए हो तो भला इसी में ये बैग रखो गाड़ी में, बना पहुंचा दो, तुम्हें कीमत दूंगा, तुम्हें मुंह मांगी। यानी मुझे कीमत मुंह मांगी मिलेगी, लेकिन ये करण हरगिज ऐसा कभी नहीं करेगा। कहता हरिश्चंद्र मत बनो, ना भूखो मत जाओ, भूखो। प्रधान जी हम लोग तुम्हें भगवान की तरीके से पूछते थे, लेकिन मैं आज सच्चाई तुम्हारी जान गया हूँ। ये बात मैं सारे गांव में बताऊंगा और तुम्हारे नाम FIR लिखवाऊंगा, तुम्हें जेल की सलाखों में जरूर पहुंचाऊंगा। प्रधान जी या कौन बला बला के बड़ी खौड़ी बैठा ले हो है। अब यू साला जा रहा गांव में मोहल्ला बचा दे कि प्रधान चोर हम मूर्ति चुराई है। जाइए थाने में रिपोर्ट लिखा दे, तुम्हारे हाथ कड़ी लागी, तुम तो जेल चले जाओ, हम अकेले ही क्या करवाए। करण प्रधान की खोपड़ी नहीं, शैतान की झोपड़ी है। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तू तबाह हो जाएगा। करण तुझे मैं जिंदगी में तबाही न फैला दिया तो इनाम मेरा नाम भी देश से बर्बाद नहीं आएगा। अरे बेटा हाँ मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है पिताजी? क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस खराई में भूल गए थे, मैं देने आ रहा था। ठीक है लाइए पिताजी। नहीं पिताजी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सताया जिसने है मुझको उसे मैं भी सताऊंगा। जिसने है मुझको उसे मैं भी सताऊंगा। रुलाया जिसने है मुझको उसे मैं भी रुलाऊंगा। मैं अपने पिताजी की लाश थाने को लेके जाऊंगा, वहां जरूर मुझे इंसाफ मिलेगा, वहां जरूर मिलेगा। तिवारी अभी प्रधान जी का फोन आया हुआ था। जी साहब। वो बता रहे थे कि उनके हाथ से किसी खून हो गया है। जी साहब। और मैंने कई बार प्रधान को मना किया कि उनका इलेक्शन उनके सर पे आ गया है। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके से रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। ठीक है साहब, समझ गए ना? ठीक है, दीवान जी से बता दो।
साहब मेरे पिताजी का खून हो गया है साहब। ये मेरे पिता की लाश है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ साहब। ओ माय गॉड, प्रधान जी तो बता रहे थे कि वो साला रिपोर्ट लिखाने के लिए आएगा। रिपोर्ट तो किसी तरीके से दर्ज की जा सकती है, लेकिन ये तो साला थाने में लाश लेकर के आया है। लाश, वो भी इतनी भारी भरकम लाश। अगर जरा गड़बड़ हो गया तो बाबा जी की सरकार है, वर्दी उतर जाएगी। अब तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम करण है साहब। तुम्हारा नाम करण है? हाँ साहब। वैसे तुम लगते तो पढ़े लिखे हो तुम। हाँ साहब। ये तुम्हारे पिताजी? हाँ साहब। इनका खून किसने किया है? हमारे पिता का खून कोई और नहीं है, वही देशमुख प्रधान है। उसी ने खून किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। देखो, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर प्रधान जी ने तुम्हारे पिताजी का मर्डर किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। पर ये बताओ, तुम्हारे पास वो कुछ सबूत वगैरह है? साहब इस वक्त हमारे भगवान के अलावा और हमारे सिवा कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है साहब। तो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा सबूत या गवाह नहीं है? नहीं है साहब। देखो करण, मेरी बात तुम कान खोल के सुनो। पढ़े लिखे हो? हाँ साहब। कोर्ट कभी सगे संबंधियों की गवाही नहीं मानता है। तुम्हारी गवाही हमारे लिए कोई मायने नहीं देती है। और हम पुलिस वाले किसी भी केस को सोल्व करने के लिए कोर्ट में सबूत और गवाह दोनों पेश करना होता है। तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा सबूत हो तो बताओ। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है मेरे सिवा कोई मेरा सबूत नहीं है साहब। मुझे इंसाफ चाहिए। भगवान के सिवा मेरे सिवा कोई नहीं है सबूत मेरे पास साहब। मुझे इंसाफ चाहिए। तो तुम्हारे पास भगवान के सिवा कोई दूसरा सबूत या गवाह नहीं है? नहीं है साहब। चलो मैं तुम्हारे कहने से प्रधान के हाथों में हथकड़ी लगाता हूँ और जेल भिजवाता हूँ। पर ये बताओ, क्या तुम्हारे कहने से तुम्हारा भगवान कोर्ट में गवाही देने के लिए आएगा? नहीं सर। वो भी प्रधान के खिलाफ? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। ये केस तुम हार जाओगे। तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं है। देखो, मैं तुम्हें जो कुछ बताता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। इस लाश को लेकर जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। इनके क्रियाकर्म के लिए सरकारी खाते से 2-4 हजार हम तुमको दिला देंगे। यानी हमारे पिता की मौत के बदले हमें 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे। अरे क्रियाकर्म नहीं कुत्ते, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे देखने में साला इतना दुबला पतला है और न जाने खाता क्या था। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरा गला दबा के मुझे जान से मार देता। ओह माय गॉड, अबे इतनी मेहनत तो माँ की कोख से पैदा होने में नहीं लगी थी जितनी की मेहनत इसने 5 मिनट में ले ली। इससे होश मिला सर।